सबसे पहले रिस्क डिस्क्लेमर। हमारा तमाम तरह का मटेरियल जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट की करंट सिचुएशन और कंडीशंस के लिहाज से जस्ट चीज़ें गाइड की जाती हैं। हर तरह की इन्वेस्टमेंट से पहले आपको आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट की राय लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की बिजनेस है और हर एक एंड पर आपको अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है। हमारा तमाम कंटेंट जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा और इसको आप एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 2 जुलाई और फ्राइडे का दिन है। आज का जो दिन होता है फ्राइडे का, ये पूरा वीक की ट्रेडिंग का प्रॉफिट टेकिंग डे होता है। सो इस सिनेरियो में हम आज मार्केट को देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री से। ओके जी, फ्राइडे 2 जुलाई एंड JPY बेरिश था डेविएशन के साथ। मॉनेटरी बेस ईयरली था, मतलब अच्छी न्यूज़ थी। सो अगर आप JPY के पेयर्स को ट्रेड कर रहे हो तो आप इस न्यूज़ को कंसिडर कर सकते हो। इम्पैक्ट आ चुका होगा बट मतलब डायरेक्शन आप सेट कर सकते हो उसके हिसाब से। ओके, नाउ 11:45 पर बजट का बैलेंस आ रहा है। सो ये प्राइस इन होता है नॉर्मली। सो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट की उम्मीद नहीं है इस पे। एंड यूरो स्पेनिश अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, हाँ ये एक पिंक न्यूज़ है और इसमें आने वाली डेविएशन को आप देखेंगे। इसके अलावा ओपेक की मीटिंग चल रही है, आज सेकंड डे है। तो मार्केट डेफिनेटली इसमें क्या होता है, आपने इसके ना पॉइंट्स को आपने नोट करना होता है। ठीक है, इसके आप गूगल करोगे ओपेक JMMC मीटिंग में क्या चल रहा है और क्या क्या डिसीजंस किए जा रहे हैं, क्या क्या इनके मिनट्स हैं। तो उन मिनट्स को जब आप पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा होना स्टार्ट हो जाता है कि किस तरह की बात चल रही है जो कि करेंसी पे कैसा इम्पैक्ट रखेगी। इसके बाद बाकी मतलब दिन के टाइम में लंदन सेशन में कुछ खास नहीं है। UK आई मीन USA न्यूयॉर्क पे ये न्यूज़ है, नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट आवरली अर्निंग्स मंथ टू मंथ। ये तीन न्यूज़ हैं जो कि अच्छा खासा मार्केट पर इम्पैक्ट लेके आएंगी। ठीक है, और इसी दौरान में स्पीच भी आ रही है। सो स्पीच आप देख सकते हो और इसमें ये चेक कर लें कि लीगर्ड जो है क्या बात कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे। और डॉलर का ये तीन न्यूज़ जो ये इम्पोर्टेंट है और एक्चुअली ये तीन न्यूज़ जो ही मार्केट की फर्दर डायरेक्शन को सेट करेंगी। ठीक है, यानी कि इन तीन न्यूज़ के बाद ही देखा जाएगा कि मार्केट में जो ट्रेंडिंग चल रही है डॉलर में और यूरो में, क्या ये कंटिन्यू रहेगी या कि रिवर्सल होने वाला है। तो ये डायरेक्शन चेंज कर सकती है न्यूज़, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद ट्रेड बैलेंस, मैन्युफैक्चरिंग PMI एंड फैक्ट्री ऑर्डर्स 7:30 तक। ठीक है, बस ये शाम का आज का जो टाइम है ना, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो भी इसका इम्पैक्ट आया उस इम्पैक्ट को देखते हुए हम ट्रेड करेंगे। और हो सकता है डेफिनेटली किसी को भी शोर शॉर्ट नहीं होता कि एक्चुअल फिगर क्या आएगी। तो एक्चुअल फिगर के अकॉर्डिंगली आप डायरेक्शन सेट कर सकते हो, मतलब जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जाती है फिर उस वक्त में एक अच्छे प्रॉफिट बन सकते हैं। चलते हैं MT4 पर, यूरो USD।
अच्छा जी, कल का दिन देख लेते हैं। कल हमने बेरिश मान के चल रहे थे मार्केट को। तो हमने देखा कि मार्केट एग्जैक्टली पिछले लोज को अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाई है। मतलब फेक ब्रेकआउट मिल रहे थे हमें बार बार। फेक ब्रेकआउट, ये जोन मार्क किया था कल। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बाय की एंट्री थी। और मैंने भी यहाँ से बाय किया था, पिन पॉइंट यहाँ से। और जो कि मैंने अपनी वॉल पे पोस्ट भी लगाई थी इस ट्रेड की। तो मेरा टेक प्रॉफिट बिल्कुल यहाँ पे था, बाय की एंट्री। और ये ट्रेंड लाइन के टच पर मैंने आपसे कहा था कि अगेन सेलिंग की ट्रेड मिलेगी। तो मैंने क्या किया था, यहाँ से बाय किया था और यहाँ से फिर मैंने टेक प्रॉफिट लिया। और चूंकि मेरा सेशन था तो इस वजह से फर्दर फिर मैंने ट्रेड नहीं किया, वरना ये एज पर आवर एनालिसिस यहाँ से सेल की ट्रेड थी। ठीक है। और देखो वहीं तक टेक प्रॉफिट हुआ है। सो उम्मीद है कि आप सब दोस्तों ने बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट किए होंगे यूरो यूएसडी में। अच्छा जी, देखते हैं कि आज क्या होगा। आज मार्केट रेंजिंग एक्सपेक्टेड है। ठीक है। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज की ओपनिंग के बाद भी मार्केट स्टिल रेज कर रहा है। आए सो अभी बैलेंस्ड है। अभी इक्विलिब्रियम स्टेट चल रही है और अभी कुछ खास नहीं है। इसी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करने वाले हैं। मतलब ये एक रेफरेंस होगा। इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट अगर कुछ इसी एरिया में रेंज करती है और इंतज़ार किया जाएगा आज शाम की न्यूज़ का। जैसी न्यूज़ आएगी तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फॉल बैक करे। ठीक है। बट अभी जो टेक्निकली मुझे यहाँ पर सिनेरियो नज़र आ रहा है, टेक्निकली मार्केट में दोनों चांसेस मौजूद हैं। न्यूज़ पर अपर स्पाइक भी लग सकता है और लोअर भी लग सकता है। मतलब टोटली इस वक्त अब बैलेंस हो चुका है। ठीक है। इस वक्त बैलेंस हो चुका है और बेरिश के ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ जी, बेरिश के चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट बियर स्पाइक लगाएगा और मार्केट आज बियरिश होगी। लेकिन अब देखें ना, यूरो यूएसडी एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम में कर क्या रहा है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर यूरो यूएसडी इस वक्त डबल बॉटम पे खड़ा हुआ है। तो एक सेकंड में एक और चीज़ भी चेक कर लूँ। हाँ जी, न्यूज़ का वेट किया जा रहा है। और न्यूज़ अभी जो मतलब डाइवर्जेंस भी मिल रही है। तो डाइवर्जेंस एक का मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि मार्केट अपर साइड पे स्पाइक लगा सकती है न्यूज़ का वेट करने के बाद। और न्यूज़ के आने तक आप रेंज ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। बल्कि इसी जोन को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हो। सो अभी हम शॉर्ट कर सकते हैं थोड़े से पिप्स के लिए। अभी हम कुछ पिप्स के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और टेक प्रॉफिट आज के ट्रेड के लिए ये बहुत बड़ा है। मार्केट अभी इस टेक प्रॉफिट तक नहीं आएगी। हाँ, अगर न्यूज़ आ जाए और न्यूज़ में कुछ मार्केट ट्रेंडिंग कर ले तो फिर ये टेक प्रॉफिट है ना, 1.1796, इस टेक प्रॉफिट तक हम मार्केट को गिरता हुआ देख सकते हैं। सो अभी रेंज ट्रेड किया जा सकता है। और रेंज ट्रेड के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। बुलिश कब होंगे?
जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, और उसके बाद फिर ये हमारा टीपी होगा। ये हमारा प्लान बी है। और प्लान ए हमारा है कि मार्केट बेयरिश है। ओके। अगर तो मार्केट ऊपर स्पाइक लगाती है ना, तो फिर ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी है, मतलब अच्छा एक ट्रैवलिंग मौजूद है ऊपर। अच्छा जी, ठीक है। यूरो के लिए इतना ही है फिलहाल। डबल बॉटम है तो अभी टोटली मतलब न्यूज़ का वेट किया जा रहा है। थोड़े से पिप्स के लिए अभी आप शॉर्ट कर सकते हो, M5 के अकॉर्डिंगली, M15 के अकॉर्डिंगली, राइट। चलते हैं पॉन्ड यूएसडी में। पॉन्ड यूएसडी में हमने कल ये लेवल मार्क किया था, ये ट्रेंड लाइन मार्क की थी, आई एम सॉरी, ये जोन मार्क किया था, ये वाला जोन मार्क किया था, और ये वाली ट्रेंड लाइन। तो हमने देखा कि मार्केट एग्जैक्टली जोन को रेस्पेक्ट करता रहा है, रिजेक्शंस मिल रही हैं, और मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया टिल आवर टेक प्रॉफिट एरिया। अगेन पुल बैक आया इसी जोन का, और एग्जैक्टली यहाँ से सेल की ट्रेड मिली। ठीक है। तो पॉन्ड के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट बने, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिली कल। सो अब क्या चल रहा है पौंड में? पौंड को भी हम एग्जैक्टली ऐसे ही देखने वाले हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, तो फिर हम पौंड को बुलिश देखेंगे। हमारा जो ये जोन था, जो हमने ये जोन मार्क किया था कल, हम ये देख रहे हैं कि जोन को भी ब्रेक हो चुका है, और ये रेजिस्ट ये सपोर्ट जो है ये अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इंतज़ार कर ले मार्केट इस रेजिस्टेंस तक रीच करे, इस रेजिस्टेंस तक। ठीक है। तो फिर हम शॉर्ट करेंगे यहाँ तक, पहला टीपी, और उसके बाद बिल्कुल ये भी ना एक डबल बॉटम पे मौजूद है। ये टीपी बनता है, मतलब ये है 1.3712, 1.3712। ठीक है। अगर तो ये जोन वापस ब्रेक हुआ, यहाँ से शॉर्ट करेंगे, ये जोन ब्रेक होने का वेट करेंगे, पहला टीपी यहाँ पे, पुल बैक पर अगेन सेल, एंड टीपी यहाँ पे। ठीक है। ये हमारा प्लान ए है। और प्लान बी क्या हो सकता है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे, पुल बैक पे बाय करेंगे, और यहाँ पर, यहाँ तक मतलब ट्रेंड लाइन के चौथे टच तक हम एक प्रॉफिट करेंगे। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर एक अपथ्रस्ट दे, उसके बाद फर्दर हम सेलिंग देखेंगे। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। चूंकि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो सेलिंग को फिलहाल तरजीह देंगे। उसके बाद जब डॉलर की न्यूज़ आनी है, तो उसमें फिर ये इम्पैक्ट ले सकता है, पाउंड ना इम्पैक्ट ले सकता है। तो इम्पैक्ट कैसे हम इसका गेट करेंगे कि अगर ये एरिया क्लियर कट ब्रेक हुआ, तो पुल बैक पर
बाय टिल द ट्रेंड लाइन, अगर ये भी ब्रेक हुआ तो पुल बैक पे अगेन बाय टिल द 1.3850। ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर डाइवर्जेंस मौजूद है, तो ये एक इम्कान बता रहा है कि न्यूज़ बुलिश हो सकती है। थ्री सेवन एट वन थ्री, हाँ एग्जैक्टली इसी लाइन तक। ये देखो पहले से हमने यही लाइन मार्क किया हुआ है और वहीं पर एक्चुअली वैल्यू एरिया लो बना है। तो ठीक है, इस एरिया तक हम आने देंगे मार्केट को और उसके बाद सेल करेंगे। ठीक है, और अगर एसएल हिट हुआ तो फिर बाय के लिए जाएंगे। एसएल अगर मतलब एसएल हंटिंग ना हुई तो अमन, अगर आप ट्रस्ट ना लगा तो अब ट्रस्ट के बाद कंफर्मेशन का वेट करने के बाद आपने इसको शॉर्ट करना है। तो प्लान बी के अकॉर्डिंगली हम इसको बाय करेंगे। यूएसडी सी एच एफ बिल्कुल इन्वर्ट है यूरो यूएसडी का। सो इस वक्त में हम देख रहे हैं कि लग रहा है मुझे कि डॉलर की न्यूज़ जो है ना ये वीक आएगी, ऐसा लगता है। लेकिन ज़्यादा इम्कानात मतलब न्यूट्रल है, कुछ भी खास नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल इक्वल चल रही है। सो ये लेवल हमने मार्क किया हुआ था, और चूंकि सप्लाई एरिया में भी इस वक्त यूएसडी सीएचएफ मौजूद है, सो इसी लेवल के अकॉर्डिंगली हमें बाय की ट्रेड मिली। हम हमारा प्लान ए कल बाय के लिए था, बाय की ट्रेड टीपी तक नहीं गई है, बट फिर भी अच्छे प्रॉफिट में बंद हुई। अगेन ये ट्रेंड लाइन पर हमें ट्रेड ट्रेड मिली है दूसरी। ठीक है, ट्रेंड लाइन पर मैंने आपसे कहा था मार्केट टच करेगी तो आप इसको बाय करोगे। सो अगेन यहाँ पे देखा कि मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रही है और हमें यहाँ पर कुछ 24 पिप्स की ट्रेड मिली। सो यूएसडी सीएचएफ में भी कल बहुत अच्छे प्रॉफिट बने, एंड अब तक हम देख रहे हैं कि मार्केट ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन हम कुछ ऐसे चेंज करने वाले हैं आज, और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली अगेन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करे तो हम बाय के लिए जाएंगे। और अगर इस जगह पर हो जाए मतलब कॉन्फ्रेंस भी मिल जाए तो एक अच्छी बाय की एंट्री मिलेगी। और इस लेवल तक मतलब ये जो टॉप बने हुए ना, इस लेवल तक हम इजीली बाय कर सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे एक राइजिंग वेज टाइप का बन रहा है, और ये फिर न्यूज़ के वक्त में देखेंगे कि ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है क्लियर कट। तो अगर तो इस वेज का ऐसे ब्रेकआउट हुआ पुल बैक पर बाय, एंड अगर वेज डाउन साइड ब्रेक होता है तो ट्रेंड लाइन और ये लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर हम सेल करेंगे लाइक दैट। ओके जी, गोल्ड। गोल्ड में हमने ये ट्रेंड लाइन काफ़ी दिनों से मार्क किया हुआ है, और हमने देखा कि एग्जैक्टली कल के दिन में हमें यहाँ से ये ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पर एक अच्छी ट्रेड मिली, और ये हमारा टेक प्रॉफिट था। और एग्जैक्टली इसी एरिया से मैंने आपको बताया था कि आप सेल करोगे। ठीक है, तो सेलिंग के लिए मेरा जो टेक प्रॉफिट था वो ये ट्रेंड लाइन और ये हमारा टीपी एरिया था, बट मार्केट ने यहाँ तक रीच नहीं किया है ड्यू टू, देखो ना है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। गोल्ड तो ऐसे कर रहा है जैसे
कोई नाराज नहीं हो जाता आपसे, किसी वजह से नाराज हो जाता है, वो कहता है नहीं भाई मैं तो आपसे बात नहीं कर रहा। तो एग्जैक्टली गोल्ड भी यही चाह रहा है, यही बात कर रहा है, यही कह रहा है कि मैं तो आपसे बात नहीं कर रहा। ठीक है। तो गोल्ड जो है ना, वो बिल्कुल ही इंतजार में है किसी मिरेकल का। तो एक बात याद रखिएगा कि जब मिरेकल इसमें होगा ना गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड ने फिर बहुत से अकाउंट वॉश करवा देने हैं, और बहुत से अकाउंट ट्रिपल करवा देने हैं। इस वजह से ख्याल से ध्यान से इसको ट्रेड कीजिएगा। अभी तक के लिए क्या है कि कल मैंने आपको ये बताया था कि M5 और M15 में आप काम कर सकते हो अभी फिलहाल गोल्ड में। तो आपको M5 M15 के अकॉर्डिंगली अच्छी जो है ना अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, जो कि हमने कल यहाँ पर एग्जैक्टली अपने लेवल्स के अकॉर्डिंगली हमने M5 M15 में अच्छी ट्रेड्स देखी, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पिप्स यार, 83 पिप्स, नॉट बैड। 83 पिप्स, नॉट बैड यार, जबरदस्त। राइट। सो अब क्या चल रहा है यहाँ पे, अब हम ये देख रहे हैं अगेन गोल्ड जो है वो नाराज ही है, मतलब कुछ खास वो कह रहा है कि नहीं नहीं कुछ ना, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। तो गोल्ड जो है ना अभी वो ये कह रहा है कि ना खेलूंगा और ना खेलने दूंगा। सो अगेन M5 M15 के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करो, बिल्कुल एक लेवल पे इस वक्त रीच कर रहा है, और आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट करना थोड़ा सा देखो हायर प्राइसेस है ना, हायर प्राइसेस है तो शॉर्ट करना बेहतर है, और बाय करना यहाँ से थोड़ा सा खतरनाक है। ठीक है। तो अच्छी बाय कब मिलेगी, जब ये लेवल ब्रेक हो, मार्केट आए यहाँ तक, पुल बैक पर अगेन बाय करेंगे डबल टॉप तक। करेक्ट। एंड अगेन अच्छी बाय कब मिलेगी, जब, अच्छा ये इसको थोड़ा सा ना, डबल टॉप एक्चुअली बनने जा रहा है, सॉरी। एक्चुअली टूर पे था, तो टूर के अंदर ना नींद की जो रूटीन है वो बिल्कुल चेंज हो गई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल भी थोड़ा सा नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आई विल सेट माय टाइमिंग अगेन। तो गोल्ड में यार अभी कुछ मज़ा नहीं है, क्लियर सेटअप ही नहीं मिल रहा। हाँ M5 और M15 में क्लियर सेटअप देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी एक्यूमुलेशन नजर आई थी हमें, accumulation or a false breakout and acceptance of the volume and holding that POC. That is the context, and we will go for buy of that. गोल्ड को यार रेंज ट्रेड करो, अभी फिलहाल कुछ खास नहीं है। गोल्ड अभी फिलहाल रेंज ट्रेड करें। और एक बात का मुझे आपने आंसर देना है कि गोल्ड को ट्रेड करना क्यों ज़रूरी है। अगर हमें किसी और पेयर में अच्छी ट्रेड मिल जाती हैं तो गोल्ड ही क्यों। इस बात का आप सब दोस्त मुझे लाजमी आंसर कीजिएगा। और ठीक है अभी हम शॉर्ट ले सकते हैं, टोटली कंफ्यूज्ड है, नो डायरेक्शनल है। M5 M15 के अकॉर्डिंगली आप डायरेक्शन देख सकते हो, डिमांड थोड़ा नज़र आ रहा है इसके अंदर। M15 में भी डिमांड मौजूद है, लेकिन अभी बाय करना खतरनाक है। मैं आपको इसलिए बाय का क्लियर कट नहीं बोल रहा,
यहाँ से सेल बनती है, मतलब सेल यहाँ पर ऐसे बनती है कि आप सेल करो और आपका एसएल यहाँ पे होगा। अगर एसएल हिट हो गया तो फिर हम नेक्स्ट उसका देखेंगे, नेक्स्ट डायरेक्शन देखेंगे। डिमांड वैसे मौजूद है गोल्ड में, ठीक है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बिल्कुल ही एक हाँ, बल्कि यहाँ पर कुछ एविडेंस है। बहुत ही कमजोर सी डिमांड है, बहुत ही ना कमजोर सी डिमांड है, स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं है। तो गोल्ड को यार देखो, मैं तो कहता हूँ अभी फिलहाल रहने दो। अगर आपको ये लाजमी ट्रेड करना है गोल्ड, तो फिर आप मतलब छोटे से पिप्स के लिए जिग जैग ट्रेड कर सकते हो न्यूज से पहले पहले, और जैसी न्यूज आएगा फिर उसके बाद फर्दर डायरेक्शन सेट होगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव होती हैं या नहीं होती, किस हद तक आप इन वीडियो से फ़ायदा उठा पाते हो, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।